हेलो स्टूडेंट्स, थंबनेल में आपको जो क्वेश्चन दिखा है उस पर जाने से पहले हम अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे और पहले अटेम्प्ट करेंगे एक लाइट क्वेश्चन जो आपको पीछे बोर्ड में दिख रहा है। इनफैक्ट आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए अपने मेथड से और नोटिस कीजिए कि आप कितना टाइम कंज्यूम कर रहे हैं। फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उस मेथड से, इनफैक्ट उसको बोलते हैं वेटेड एवरेज मेथड ऑफ डेविएशन। उससे इस क्वेश्चन को हम काफ़ी कम समय में सॉल्व कर सकते हैं और उसी मेथड का हम उस क्वेश्चन में भी यूज करेंगे जो आपने थंबनेल में देखा। तो देखिए, पहले क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। एक कक्षा में 15 लड़कियों की औसत आयु 30 है। मैं लिख लूं गर्ल्स, ओके, गर्ल्स एवरेज एज। चूंकि एवरेज एज की बात हो रही इसलिए मैंने यहां पर लिख लिया 15 गर्ल्स की एवरेज एज है 30 एक क्लास में। फिर उसी क्लास की 12 लड़कियों की एवरेज एज है 24। इसको मैंने कुछ इधर लिख लिया। पूरी कक्षा की औसत आयु ज्ञात कीजिए। पूरी कक्षा मीन्स अगर हम इनको जोड़ दें 15 + 12 27, तो 27 गर्ल्स की एवरेज एज क्या होगी ये पूछा जा रहा है। देखिए, जो हमारा मेथड है वेटेड एवरेज का, उसमें आप सबसे छोटा वाला नंबर ले लीजिए। यहाँ पर एवरेज एज जो दी गई है उसमें से छोटा वाला नंबर ले लीजिए। उस छोटे वाले नंबर से ही हमको रेफरेंस लेना होता है। तो ऐसे सॉल्व करेंगे, जो आपने रेफरेंस लिया है छोटा वाला नंबर उसको लिख लिया प्लस। अब देखिए इन दोनों के बीच अंतर कितना है, अंतर है 6 का। अभी हम इस पे काम कर रहे हैं। जो 15 लड़कियां हैं उनकी एवरेज एज है 30, लेकिन जो आपने नंबर रेफरेंस में लिया हुआ है वो है 24। तो 24 और 30 के बीच अंतर कितना है, 6 का। इधर लिख लीजिए गुणे। अब ये 6 का अंतर किस पे है, 15 लड़कियों पर है। डन। नीचे जितनी लड़कियां हैं, जितना डाटा इधर दिख रहा है, इन सबको जोड़ दीजिए। 15 + 12 27 नीचे आ जाएगा। जस्ट इसको सॉल्व कीजिए। 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। ये कितना आया, 5 2 जा 10/3। केवल इसकी वैल्यू 10/3 है और 10/3 का मान क्या होता है अगर आप डेसिमल में लीजिए 3.33। ऐसे चला जाएगा। कहने का मतलब 24 + 3.33 27.33। इतना ही उत्तर आएगा। कहाँ है ऑप्शन ए। दैट्स ऑल। इतना टाइम लगता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अभी इसको थोड़ा सा और शॉर्ट किया जा सकता है, इस बात को समझो, क्योंकि हम अगले क्वेश्चन में उसी का यूज करने वाले हैं। देखो थोड़ा सा एक बार निकाल देता हूं इसको। अब यहां जो गर्ल्स हैं आप इनको कुछ और कम कर सकते हैं क्या, इस नंबर को इनफैक्ट शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं क्या। तो किसी कॉमन नंबर से दोनों नंबर कट रहे हैं। देखिए 3 से कट रहा है, 3 5 जा एंड 3 4 जा 12, 5 4 शॉर्टेस्ट फॉर्म में हम ले आए। किसी कॉमन नंबर से अगर ये नंबर कट रहा है तो आप काट लीजिए, तो कैलकुलेशन आगे वाला और आसान हो जाता है। अब देखिए वही हमने देखा है, ये सबसे छोटा वाला नंबर हमने लिख लिया प्लस डिफरेंस कितना है 24 और 30 में 6 का है, उसको एज इट इज लिख लिया। अब बात किसकी कर रहे हैं, इसकी कर रहे हैं ना हम। डिफरेंस जो है 30 में डिफरेंस हमने नोटिस किया है, तो ये किससे रिलेटेड है, पहले 15 से था, लेकिन हमने इन दोनों नंबर्स को थोड़ा छोटा कर लिया तो अब 5 की बात हो रही है। 5 डिवाइडेड बाई, पहले हमने 15 12 जोड़ा था, अभी हम 5 + 4 करेंगे 9। सॉल्व कीजिए। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। इतना सॉल्व करेंगे तो कितना आया, 5 2 जा 10/3। सॉल्व करेंगे वही आएगा 3.33। ओके, ऐड करेंगे 24 + 3.33 27.33। आंसर आपका यही रहेगा। तो पहले आपको ये चेक करना है जो डेटा है क्या ये सॉर्ट हो सकता है। अगर आप सॉर्ट कर लेंगे तो कैलकुलेशन और आसान हो जाएगा। अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन को देखिए, सभी शहरों में पुरुष जनसंख्या का कुल प्रतिशत कितना है। आपको दी गई है एक टेबल में जो दिख रहा है यहां पर 5 शहर हैं A B C D E। सेकेंड कॉलम में टोटल पॉपुलेशन है। टोटल पॉपुलेशन में मेल भी होंगे, फीमेल होंगे और इनफैक्ट बच्चे भी होंगे, लेकिन यहां परसेंट में जो डेटा दिया गया है ये है मेल परसेंट पर्टिकुलर शहर का। ए शहर में 51%। इसी तरीके से पांचों शहरों में मेल पॉपुलेशन का परसेंट आपको दिया गया है। पूछ ये रहा है कि अगर हम इन पांचों शहर को क्लब कर दें तो मेल पॉपुलेशन का कंबाइंड परसेंटेज कितना होगा।
अगर आप कन्वेंशनल तरीके से जाएंगे तो इनफैक्ट आप काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेंगे। वेटेड एवरेज का हम यूज करेंगे। पूछा जा रहा है परसेंटेज, तो सबसे छोटा वाला मार्क कीजिए। 45 हमने मार्क किया। जो यहाँ पर नंबर्स दिख रहे हैं उनमें सबसे छोटा है 45, इसको हमने मार्क कर लिया। ओके, अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर चूंकि बिगर नंबर्स दिख रहे हैं, छोटे हो सकते हैं तो कर लो। देखो 2 जीरो तो सब में कट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये कट गए। अब इन पे फोकस कीजिए, किसी कॉमन नंबर से और कट रहे हैं क्या? 13 से सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं, ध्यान से देखो। 13 2 जा 6, 6 जा ये 5 टाइम्स, ये 3 टाइम्स और ये 1 टाइम्स। नंबर देखिए कितने छोटे हो गए। अभी जो हमने पिछले क्वेश्चन में मेथड यूज किया, सबसे छोटा नंबर जिसको आपने रेफरेंस लिया है उसको इधर लिखिए 45 प्लस। अभी यहां पर अंतर कितना है? जो पहले वाला ACT का परसेंटेज है, रेफरेंस आपको इससे लेना है 45 से, और यहां पर है 51। अंतर कितना है? 51 माइनस 45 6 का, इन दोनों के बीच अंतर है 6 का। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर से। ओके, इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर हमने छोटा कर लिया है। 6 का अंतर मल्टीप्लाइड बाई 2 हो गया, 6 इंटू 2 12, दैट्स ऑल, प्लस। अभी BCT की बात करेंगे, यहां पर 54 और 45 के बीच अंतर कितना है? 9 का है। 9 का मल्टीप्लाई करेंगे इस 6 में, 9 6 54 प्लस। अभी देखिए CCT की बात करेंगे, 48 और 45 में अंतर कितना है? 3 का है। इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, 3 5 जा 15 प्लस। अभी D शहर की बात करेंगे, 50 और 45 के बीच अंतर कितने का है? 5 का। 5 का अंतर मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, यहां भी आया 15। बाकी E शहर की हम कोई बात नहीं करेंगे, जिसको रेफरेंस लेते हैं उसके साथ कोई एक्टिविटी नहीं होती है, हो गया। डिवाइड करना है हमको, किससे? इन सब डाटा को जोड़ दीजिए, केवल सिंपली जोड़ देना है और कुछ नहीं करना। 6 2 8 8 5 13, 13 3 16, 1 17, बात हो गई खत्म। इसको बस सॉल्व कर देना है। 45 प्लस कितना हो गया? 15 15 30, 30 और 50 हो गया 80, 80 90, 4 2 6 96 डिवाइडेड बाई 17। इसको जस्ट सॉल्व करना है। पहले कितनी बार गया? 5 टाइम्स डेसिमल, फिर कितना? 6 टाइम्स। 45 प्लस 5.6 कितना हो गया? 50.6, दैट्स ऑल। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? B, 50.6। बहुत ही सिंपल अप्रोच है, इसको यूज करके आप अपना काफी ज्यादा टाइम बचा सकते हैं। बोलते हैं इस मेथड को वेटेड एवरेज मेथड। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई क्लास के साथ में। ये जो प्लेलिस्ट फ्लैश हो रही हैं, आप इनको यूज करके अपनी कैलकुलेशन स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आप GK में इंटरेस्टेड हैं तो आप फेसबुक में जाइए, D71 अकेडमी सर्च कीजिए, और करंट अफेयर्स वहां पर हम डेली अपडेट कर रहे हैं। मिलते हैं बहुत जल्द नई क्लास के साथ में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।